इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हुकूमत को 2 माह की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस अतामिरुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, शहरियों को लापता करना आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। अगर आइन अपनी हालत में बहाल नहीं तो फिर किसी और को बुलाना पड़ेगा। बदकिस्मती से 9 साल चीफ एग्जीक्यूटिव रहने वाले अपनी किताब में फख्र ये लिख रहा है, फखरिया तौर पर कि लोगों को उठाकर बैरून मुल्क भेज देते हैं। इस बात से जाहिर होता है कि रियासत की पॉलिसी है। ये रियासत के लिए एक टेस्ट केस है। इश्यूज होंगे लेकिन हल पार्लियामेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ने करना है। वज़ीर आज़म की अदालत को मामले के हल की यकीन दहानी। कहा, जिस चीफ एग्जीक्यूटिव की आप बात कर रहे हैं वो मुल्क का डिक्टेटर था। मैं और मेरा भाई उस शख्स से मुतासरीन में से है। लापता अफराद कमेटी की रिपोर्ट अदालत में पेश करूंगा। वो रिपोर्ट कहानी नहीं बल्कि हक़ाइक़ पर मबनी होगी। कल गुजरांवाला का जलसा हकीकी आजादी के मौजूदा दौर का आखिरी जलसा होगा। अहम मरहले का ऐलान करूंगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स बौखलाहट का शिकार हैं। -1 फार्मूले पर काम हो रहा है। पीटीआई का कल से मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का भी ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान को टेक्निकल नॉक आउट करने की कोशिश की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की गई तो मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान की जमानत का मामला। पुलिस का चेयरमैन पीटीआई को जीआईटी के सामने पेश होने का नोटिस। अदालती हुक्म के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म शामिल तफ्तीश नहीं हुए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का NFRCC का दौरा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल और NFRCC के कोऑर्डिनेटर मेजर जनरल जफर इकबाल ने सैलाब से नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। वजीर आज़म ने कहा कि 3 करोड़ 30 लाख अफराद संगीन सूरत हाल से दोचार हैं। पाकिस्तान का अकेले निमटना मुश्किल है। एंटोनियो गुतेरेस की आलमी बरादरी से पाकिस्तान की मदद की अपील। UN सेक्रेटरी जनरल की वजारत खारजा भी आमद। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के दौरे और यकजहती पर एंटोनियो गुतेरेस से इजहार तशक्कुर। मंछर झील से निकलने वाले सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सेहवन की 7 यूनियन काउंसिल्स के 500 से ज्यादा देहात शदीद मुतासर। पानी के दबाव की वजह से टल्टी के करीब इंडस लिंक सीम नाले में शगाफ पड़ गया। भान सईदाबाद ज़ेर-ए-आब। खंबर शहदाद कोट से मंछर झील तक 150 किलोमीटर से ज्यादा इलाका डूब गया। खैरपुर, नाथिन शाह, तहसील वारो, सजावल और दादो की तहसील मेहर और जूही के सैकड़ों देहात में भी कहीं फुट पानी। दादो, कमाल खान, मोदी के करीब 5 अफराद सैलाबी रेल में डूब गए। 4 को बचा लिया गया। दादू में FP बंद में शगाफ को बंद करने का फैसला किया गया है। खैरपुर, नौशेरो फिरोज का पानी रोहड़ी कैनाल में डाला जाएगा। वजीर इत्तला सिंध की टास्क फोर्स के इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, कोट DG खैरपुर से भी पानी की निकासी होगी। सिंध में मौजूद सैलाब का पानी नीचे जा रहा है। मंछर का पानी समंदर में जाने से सूरत हाल बेहतर होगी। सैलाब से सैकड़ों गांव जुड़ गए। बागात और फसलें तबाह हो गईं। हजारों घर मलबे का ढेर बन गए। मकीन सड़कों पर खैमे लगाकर रहने पर मजबूर। न सर पर छत है, न खाने पीने को कुछ मयसर। कहीं इमदाद पहुंची, कहीं मुतासरीन इमदाद के मुंतजर। बीमारियों ने भी सैलाब ज़दगान की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मुतासर इलाकों में गैस्ट्रो, हेजा और जल्दी बीमारियों ने डेरे डाल दिए। मलका एलिज़ाबेथ दोयम के इंतकाल पर बरतानिया में कौमी परचम सरनिगू। शाही दस्ते की मलका को तोपों की सलामी।
आखिरी रसूमात 10 रोज बाद वेस्टमिनिस्टर एबे में अदा की जाएगी। मलिका एलिजाबेथ II के बाद उनके सबसे बड़े साहबजादे शहजादा चार्ल्स बरतानिया के बादशाह बन गए। किंग चार्ल्स III का खिताब भी दे दिया गया। बादशाह चार्ल्स और मलिका कैमिला पाकर समेत मलिका एलिजाबेथ की तमाम औलादें बिलमॉरल में मौजूद। किंग चार्ल्स ने अपनी अहलिया के हमरा वालदा की यादगार पर गुलदस्ते भी रखे। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर कौमी परचम भी सरनेगो। वज़ीर-ए-आज़म का मलिका बरतानिया एलिजाबेथ II के इंतकाल पर बरतानवी हम मनसब को ताज़ियती खत। शाही खानदान से इज़हार ताज़ियत कहा। पाकिस्तानी अवाम का मलिका एलिजाबेथ के लिए हमेशा एहतराम रहा। मुश्किल की घड़ी में बरतानवी शाही खानदान के साथ है। कराची वालों के लिए बिजली ₹4.12 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमी जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। सार्फिन को मजमूई तौर पर 7 अरब 40 करोड़ रुपए तक का रिलीफ सितंबर की बिल्स में मिलेगा। मुल्क में आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कम अज कम फी किलो कीमत 115 रुपए हो गई। क्वेटा के शहरी सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 20 किलो का थैला 23 रुपए का हो गया। कराची में 20 किलो का थैला 2200 रुपए पर पहुंच गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 980 रुपए। इदारा शुमारियात ने मुख्तलिफ शहरों में आटे के निर्ख जारी कर दिए। डॉलर की ऊंची उड़ान ना रुक सकी। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.76 महंगा, 228 रुपए 18 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 237 रुपए तक जा पहुंचा। सोने की कीमत में 850 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 1,51,700 रुपए का हो गया।